हैं एसएसटी में पॉलिटिकल पार्टीज में चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। बेसिकली इसमें सबसे पहले अगर हम चैलेंज की बात करें तो वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होना। इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होने का क्या मतलब है? देखो, इंडिया में बताएं क्या होता है। मैं सही सी बात बताऊं, इंडिया में सिर्फ यही होता है कि जैसे मान लो कोई एक पार्टी है, मैं कोई एक पार्टी का नेम नहीं ले रही, बट कोई भी पार्टी है, ठीक है, हर पार्टी में सेम चलता है कि जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं ना, वही लॉ बनाते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग दैट पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी और जो छोटे मोटे जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं या जो और कार्यकर्ता या जो और मेंबर्स होते हैं, उनकी उतनी बात कोई सुनता ही नहीं, कोई बुलाता ही नहीं उन्हें पूछने के लिए। तो यही कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कहलाता है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई? डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि जिसमें कि आप सबकी बातें सुनो, है ना। इसमें एक कंपोनेंट आता है कि आप सबकी बातें सुनो भाई, है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि जो ये क्या कहते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग जो डोमिनेंटली पावर को का मिसयूज करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही इंटरनल डेमोक्रेसी कहलाता है। दूसरी चीज डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन की अगर हम बात करें तो डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब यही होता है कि बहुत सारी पार्टीज में आपने देखा होगा कि जो टॉप पार्टी लीडर्स की जो पदवी होती है ना, मेनली वो एक ही फैमिली को चलती चली जाती है। पहले पिता था तो फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, मतलब ऐसे चलता चला जाता है। दिस इज नोन एज डायनेस्टिक सक्सेशन। आप इसे मोनार्की के रूल से कंसीडर कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ टॉप पार्टी लीडर्स के बारे में बात हो रही है, पूरे के पूरे पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं। तीसरी चीज, मसल पावर एंड मनी। अगर हम मसल पावर और मनी की बात करें तो पहले तो मसल पावर की बात कर लेते हैं। मान लो कि आपके इलाके में, जैसे कुछ के इलाके में शायद कोई गुंडे हों, है ना, या ना भी हो तो आप ऐसा समझ लो, आपने टीवियों में देखा होगा कि कुछ गुंडे होते हैं, है ना, कुछ एक इलाके के कुछ गुंडे होते हैं, कुछ में नहीं होते, कुछ में होते हैं। तो पार्टीज उन्हें टिकट दे देती। क्यों टिकट दे देती है? क्योंकि जानती है कि डर के मारे सारे के सारे इसी को वोट देंगे। और ऐसा होता भी है, लोग डर की वजह से उसको वोट दे देते हैं, क्योंकि वो कहता है कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो मैं ये कर दूंगा, तुमने वोट नहीं दिया तो मैं, और वो कर भी देता है, क्योंकि है तो क्रिमिनली। गुंडे अच्छे वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, गुंडे अच्छे वाले भी होते हैं, लेकिन जो खराब वाले हैं उनकी बात करी जा रही। लोग डर की वजह से उन्हें दे देते हैं, कोई चॉइस ही नहीं रहती उनके पास, ठीक है। दूसरी चीज मनी। जिनके पास पैसे हैं, अगर ये दोनों हो जाए, है ना, तो सोने पे सुहागा वाला खेल हो जाता है कि भाई मसल पावर भी, पैसे भी हैं। क्योंकि देखो पॉलिटिकल पार्टीज को क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई। कैंपेनिंग करानी, पैसा चाहिए, हर चीज पैसे पे टिकी हुई है ना। तो कहीं ना कहीं जिसके पास पैसा है उसे लड़वा देते हैं। वो पैसे घुसेड़ घुसेड़ के, मतलब लोगों के घर में जा जाकर एक एक दो दो हजार रुपए पकड़ा दिए लोग, वाह 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 वाह, एक एक दो दो हजार रुपए के लिए बिक जाते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। आप गांव में कभी जाओ तो वहां होता है ऐसा, शहरों में भी होता है, ठीक है, छोटे इलाकों में भी होता है। मीनिंगलेस चॉइसेस। मीनिंगलेस चॉइसेस का क्या मतलब है? मीनिंगलेस चॉइसेस का बेसिकली मतलब यही होता है कि लोगों के पास चॉइस ही नहीं रहती है। चॉइस नहीं रहने का क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लो कोई एक ए पार्टी, कोई बी पार्टी, कोई सी पार्टी, कोई डी पार्टी, कोई ई पार्टी। अब तीनों ही अगर पावर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप किस पार्टी को वोट दोगे? किसी को भी दे दो, काम तो सारे पावर्टी वाले कर रहे हैं, बात तो सारे पावर्टी वाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर्टी एक बड़ा मुद्दा है। या यूं कह लो कि रिलीजियस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग वोट लेते हैं, ठीक है। इस चीज से आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं लेते हैं। और हर एक पार्टी यही कर रही हो तो फिर आप किसी को नहीं चूज कर पाओगे, आपके पास कोई वो नहीं रहेगा। जैसे मान लो हिंदू मेजोरिटी में है, ये चीज करेक्ट है, इंडिया में हिंदू मेजोरिटी में है, और हिंदुओं के नाम पे ही लोग
मतलब वोटें लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान चल रहा है, यही चल रहा है। कोई भी न्यूज़ खोल लो यही चल रहा है। ये तो रियलिटी है। तो वही है मीनिंगलेस चॉइसेस। आपके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने को। या तो आप रिलीजन के बारे में बात कर रहे हो, अभी तो रिलीजन के बारे में एक कॉमन एग्जाम्पल हो, तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, सब एक ही मुद्दे पे बात किए जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई और चॉइसेस नहीं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं, ठीक है। इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होना, डायनेस्टिक सक्सेशन होना, मसल पावर और मनी, और मीनिंगलेस चॉइसेस। तो अब हम इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।